हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय और ये आपका क्लास नंबर 31। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आपका नया अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियाँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम देखेंगे सबसे पहले गरीबी का अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का आशय उस सामाजिक अवस्था से है जिसमें समाज के एक वर्ग के लोग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए गरीबी का आशय किससे है कि समाज के ऐसे वर्ग के लोग जो कि अपने जीवन में जो भी बेसिक नीड्स है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए तीव्र जनसंख्या वृद्धि एवं प्राकृतिक संसाधनों की कमी से भी गरीबी की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है। तो इस वजह से भी जो गरीब हैं उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उन सब की धीरे धीरे कमी हो रही है। यहाँ पे देखिए अफ्रीका एवं कुछ एशियाई देशों में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है, जिसके कारण वे अपनी आवश्यक जरूरत भी नहीं जुटा पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऐसे ही अफ्रीका और कुछ एशियाई देश जो कि प्रति व्यक्ति आय जिनकी बहुत ही ज़्यादा कम है और जो कि कहीं ना कहीं अपनी जो भी आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं, उसको भी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं और वो कुपोषण और अन्य बीमारियों के शिकार भी हो जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये कहीं ना कहीं गरीबी की वजह से, जहाँ पर वो अपनी दैनिक जीवन की जो मूल आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान, वो भी नहीं जुटा पा रहे हैं। तो इस वजह से इन्हें हम किस श्रेणी में रखेंगे? गरीबी की श्रेणी में रखेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरे शब्दों में गरीबी वे स्थिति है जो लोगों को जीने के लिए आवश्यक सभ्य मानकों का वहन नहीं करती है। गरीबी वे दुष्चक्र है जो आमतौर पर परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए गरीबी केवल एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ नहीं होती, बल्कि जो परिवार के सदस्य होते हैं उन सब के लिए वो गरीबी होती है। यानी कि वो अपनी जो भी जीने के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो नहीं जुटा पाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो गरीबी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जो हमारे देश में एक सभ्य मानक वहन किया गया है कि किस तरह से एक सभ्य परिवार में, एक जो भी कुशल परिवार में, अगर हम कह सकते हैं कि जो भी मानक निश्चित किए गए हैं जिसकी वजह से वो सुखी जीवन जी सकते हैं, उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी होंगी। वो सारी आवश्यकताएं कुछ भी पूरी नहीं हो पाती, उनकी बेसिक नीड नहीं पूरी हो पाती, जिसकी वजह से वो गरीबी की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पर देखिए अत्यधिक गरीबी के कारण अंततः व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं भारत में गरीबी के कारण। यहाँ पे देखिए सामाजिक कारण, भारत में गरीबी के सामाजिक कारण निम्नलिखित है। पहला यहाँ पे देखिए जाति व्यवस्था। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें जाति व्यवस्था की, तो किस तरह से सामाजिक कारण में जो जाति व्यवस्था किस तरह से गरीबी का कारण बनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे देश की जाति व्यवस्था है, उस जाति के आधार पर सबका अपना अपना कार्य निर्धारित है। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर हम देखें तो पंडित ही पूजा पाठ करवा सकते हैं और नाई हजामत बना सकता है, कोई दूसरा नहीं। तो ये भी एक कारण होता है कि कहीं ना कहीं पर्टिकुलर जाति जो है वही वो कार्य करेगी, यानी कि सब कोई सारे कार्य नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी है। और दूसरा यहाँ पे देखिए दोस्तों, संयुक्त परिवार व्यवस्था। संयुक्त परिवार भी भारत में गरीबी का कारण है, क्योंकि संयुक्त परिवार में रहने वाले सभी सदस्य व्यवसाय नहीं करते हैं, वे एक दूसरे पर आत्मनिर्भर हो जाते हैं और इसके कारण जो पूरे परिवार की अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति पर पड़ती है, जिससे कि आर्थिक विकास जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। क्लियर? और यहाँ पे देखिए तीसरा अशिक्षा। दोस्तों, हमारे देश की जो जनसंख्या का अधिकांश भाग अशिक्षित है। एवं अगर हम बात करें वर्तमान में, तो प्रचलित जो भी शिक्षा व्यवस्था है उसमें अनेक दोष हैं। इसलिए भारत के अधिकांश श्रमिक अकुशल और अशिक्षित हैं, तो इसके कारण उन्हें अच्छी मजदूरी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण भारत में गरीबी बढ़ रही है। क्लियर? तो दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया दोस्तों सामाजिक कारण की किन कारणों से समाज में देखिए जाति व्यवस्था की वजह से भी गरीबी है, संयुक्त परिवार की वजह से भी गरीबी है और अशिक्षा की वजह से भी गरीबी है। क्लियर?
अब यहाँ पे हम देखेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में देखिए दोस्तों, पहला है यहाँ पे उद्योगों का असंतुलित विकास। तो दोस्तों भारत में अगर हम बात करें गरीबी का कारण उद्योगों का असंतुलित विकास भी है, क्योंकि भारत में परिवहन एवं संचार के साधनों की कमी है और अच्छे उत्पादकों की कमी से उत्पादन भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। तो इस कारण भारत में गरीबी की समस्या विद्यमान है। क्लियर। और यहाँ पर देखिए दूसरा है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि ने भी भारत में गरीबी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत में अधिकांश व्यक्ति बेरोजगार हैं और वे अपनी आजीविका चलाने में सक्षम नहीं है। क्लियर। तो ये भी एक यहाँ पे हमने देखा कि उद्योगों का असंतुलित विकास, यानी कि कहीं ना कहीं जो उद्योग हैं वो सही ढंग से नहीं पनप रहे हैं, ये भी आर्थिक कारण हो गया। और जनसंख्या वृद्धि भी, अधिक जनसंख्या की वजह से भी जो रोजगार नहीं मिल पाते, ये भी आर्थिक कारण में ही आता है। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे राजनीतिक कारण। यहाँ पे देखिए भारत में गरीबी का कारण राजनीति भी है, क्योंकि ब्रिटिश राजनैतिक दल बदली, समय समय पर युद्धों का बोझ एवं भ्रष्टाचार गरीबी का कारण बनते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्तिगत कारण, बीमारी, बेकारी, नशाखोरी, वेश्यावृत्ति, मानसिक रोग, दुर्घटना भी है जो भारत में गरीबी को बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों राजनीतिक कारण में देखें तो जो दलबंदी है और साथ ही साथ अगर हम बात करें जो अलग अलग तरह की राजनीतिक नीतियां हैं, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं गरीबी पनपी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कभी कभी व्यक्ति बीमार अधिक रहने लगता है, तब भी वो धीरे धीरे उसके पास जो धन रहता है वो खर्च हो जाता है। या फिर हम बात करें किसी के पास से अगर रोजगार नहीं है, तब भी वो धीरे धीरे गरीब हो रहा है। अगर उसे गंदी लत लग गई है तो वो तब भी वो गरीब होगा। या फिर वो नशा करता है, तब भी वो धीरे धीरे नशे में अपने सारे धन को खर्च कर डालता है। और अगर कोई मानसिक रोग है या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है, तब भी धीरे धीरे व्यक्ति के पास जो भी पैसा रहता है वो खर्च हो जाता है और वो गरीब बन जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे इस तरह से जो राजनीति कारण है वो भी गरीबी को बढ़ावा देते हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। इसको आप समझ जरूर लीजिएगा, क्योंकि अगर टिप्पणी में पूछता है तो आप, नहीं तो अगर आपके लघुत्तरी में पूछेगा तब भी आपको ये पता होना चाहिए। और ये कब, कौन से अर्थशास्त्री थे, किसने यहाँ पे कब प्रकाशित किया, तो इसके विषय में हम जानते हैं। चलिए, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। यहाँ से देखिए, इस सिद्धांत को इंग्लैंड के अर्थशास्त्री सर थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 ईस्वी में अपने लेख एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन में प्रकाशित किया था। यह सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो माल्थस का सिद्धांत है, तो यहाँ पे जो अर्थशास्त्री हैं सर थॉमस रॉबर्ट माल्थस, ये 1798 में अपने एक लेख में इन्होंने ये प्रकाशित किया था कि ये जो सिद्धांत है इसमें ये इन्होंने कहा कि जनसंख्या में वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति, तो ये खाद्यान्न आपूर्ति यानी कि जो भी खाने पीने की वस्तुएं उसमें आपूर्ति और जो भी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है इसमें किस तरह से संबंध है, इसकी इन्होंने व्याख्या की। और दोस्तों आगे हम देखें यहाँ पे, माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन अर्थात अधिक तीव्र होती है, जबकि जो जीविकोपार्जन के साधन में समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से वृद्धि होती है। तो दोस्तों इन्होंने देखिए क्या कहा, बहुत ही सटीक शब्दों में इन्होंने समझाया कि जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में होती है। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब अभी आगे हम समझेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो साधन है जीविकोपार्जन यानी कि जीवन जीने के जो भी साधन है वो बहुत ही कम है, यानी कि समांतर श्रेणी में उसकी वृद्धि हो रही है। जनसंख्या गुणोत्तर वृद्धि हो रही है और जो साधन है वो समांतर श्रेणी में वृद्धि हो रही है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए जनसंख्या की वृद्धि इन्होंने किस तरह से बताई, यहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि 1 हुई, फिर 2, फिर 4, 8, 16, 32, यानी कि वो धीरे धीरे दुगनी होती गई, उसमें गुणा होता गया। क्लियर। लेकिन अगर हम ये बात करें जीविकोपार्जन के साधन की तो वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब ये समांतर श्रेणी में वृद्धि हो रही है ये, और जबकि जो जनसंख्या वो गुणोत्तर श्रेणी में। तो एक तरह से यहाँ पे ये जनसंख्या के बारे में जो समझाने का इन्होंने प्रयास किया
उसमें इन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं जो साधन है वो सीमित रह जा रहे हैं, लेकिन जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे बेरोजगारी क्या होती है। दोस्तों आपको माल्थस का जो सिद्धांत था इसमें बस इतना ही समझना है कि उन्होंने किस तरह से जनसंख्या के विषय में कहा था। और दोस्तों जनसंख्या वृद्धि के विषय में हम लोग इसके पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसको आपको देखना नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। दोस्तों बेरोजगारी उस स्थिति को दर्शाती है जिसमें श्रमिक कामगार कार्य करने के लिए योग्य तथा तत्पर है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बेरोजगारी तो आप सबको बहुत ही अच्छे ढंग से पता है, क्योंकि आप हर तरफ देख रहे हैं कि योग्यता की कमी नहीं है। आप अगर अपने शिक्षक भर्ती 69,000 वाले की ही बात कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे योग्य अभ्यर्थी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा, उन्हें शिक्षक नहीं बनने का मौका मिल रहा है जबकि वो योग्य हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बेरोजगारी देखने को मिल रही है, प्रत्यक्ष बेरोजगारी देखने को मिल रही है कि जहाँ पर लोग योग्य तो हैं लेकिन उनके पास कोई भी रोजगार नहीं है। तो बेरोजगारी उस स्थिति को दर्शाती है जिसमें श्रमिक कामगार कार्य करने के लिए तो योग्य हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो बेरोजगारी वह स्थिति है जहां व्यक्ति कार्य करने के लिए योग्य तथा तत्पर होते हैं, वह काम पाने में असफल रहते हैं। वो योग्य भी हैं और काम करने के इच्छुक भी हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। क्लियर। वो असफल हैं जो उस कार्य या आजीविका प्रदान करता है, यानी कि यहाँ पे हम बात करें उस कार्य को करने में वो असफल हैं जिससे कि उन्हें आजीविका मिलेगी और वो उस कार्य को करना भी चाहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कार्य नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो क्या है, बेरोजगार हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हम बेरोजगारी के घटक और कारक, यानी कि बेरोजगारी किन के जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं, किसकी वजह से बेरोजगारी है। ऐसे कई घटक हैं जिनकी बेरोजगारी को बढ़ाने में उनकी मुख्य भूमिका होती है। इनके प्रमुख घटक निम्न हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि इसके क्या क्या घटक हैं। यहाँ पे देखिए पहला उच्च जनसंख्या वृद्धि दर है। दोस्तों पिछले कुछ दशकों से देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या ने बेरोजगारी की समस्या को तेजी से बढ़ाया है। देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक योजना काल में बेरोजगारी के परिणाम में वृद्धि हुई है, जिससे एक भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि हुई है जनसंख्या में, इसकी वजह से भी बेरोजगारी में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हम दूसरा आर्थिक विकास की अपर्याप्त दर। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें भारत एक विकासशील देश है, लेकिन देश की संपूर्ण श्रम शक्ति को अवशोषित यानी कि खपाने में वृद्धि दर जो है वो अपर्याप्त है, यानी कि जितने लोग कार्य करने वाले हैं उतना रोजगार नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम बात करें आर्थिक विकास की जो दर है वो अपर्याप्त नहीं, यानी कि लोग अधिक कार्य या श्रम तो करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए जो रोजगार मुहैया कराना चाहिए वो रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए तीसरा है कृषि के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं में रोजगार के अवसरों का अभाव। दोस्तों देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा रोजगार उपलब्ध कराने में कृषि क्षेत्रों की प्रमुख भूमिका रही है। अगर हम बात करें ग्रामीण बेरोजगारी का प्रमुख कारण कृषि की निम्न विकास दर भी है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें कृषि से संबंधित बेरोजगारी की, तो कहीं ना कहीं जो कृषि है वो हमारी उन्नतशील नहीं है और ना ही उसमें जो पैदावार होनी चाहिए वो हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो उससे रोजगार लोगों को मिलना चाहिए, जो उससे लोगों को मुनाफा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो ये कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर का अभाव है कृषि में, जहाँ पे लोग अपने कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका नहीं चला पा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग उससे ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, संतोष नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो जीविकोपार्जन है वो केवल कृषि पर आधारित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कृषि से उन्हें उतनी ज़्यादा आमदनी नहीं हो पाती है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए नंबर 4 है मौसमी रोजगार। भारत में कृषि मौसमी रोजगार उपलब्ध कराती है और जब कृषि कार्य नहीं किया जाता है तब व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है। तो दोस्तों देखिए जब कृषि में सीजन केवल काम रहता है, जैसे कि कुछ जब उनके यहाँ
कृषि में जब उनके यहाँ धान की रोपाई हो रही है या फिर कह सकते हैं हम किसी भी फसल की बुआई हो रही है तब कार्य रहता है, या फिर जब उनकी कटाई होती है तब कार्य रहता है। तो बीच का जो समय होता है वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, मौसमी बेरोजगारी। और यहाँ पर देखिए, और इस मौसमी बेरोजगारी में उन्हें ऐसा कुछ अलग कृषि कार्य होना चाहिए जिससे कि उनका जो रोजगार है वो चलता रहे। तो ये कैसा रोजगार है, ये मौसमी रोजगार है। अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर नंबर 5 है संयुक्त परिवार प्रणाली। दोस्तों भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली छिपी बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। यहाँ पर देखिए, इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो संयुक्त परिवार होता है उसमें जो एक मुखिया होता है उसके ऊपर ही सारा भार होता है, बाकी कुछ उसमें जो होते हैं वो आश्रित होते हैं उनके ऊपर, यानी कि वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है वो बढ़ती है। अब यहाँ पर देखिए नंबर 6 है उद्योगों का धीमा विकास। दोस्तों देश में औद्योगिकीकरण तीव्र नहीं है तथा औद्योगिक श्रमिकों को रोजगार के अवसर अल्प हैं। जो भी औद्योगिक श्रमिक हैं, यानी कि जो भी उद्योग धंधों में लगे हुए श्रमिक हैं, उनमें उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा, उनके लिए रोजगार उतना उपलब्ध नहीं है जितना कि उन्हें होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त कृषि श्रम को समायोजित नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं जो कृषि से संबंधित लोग हैं वो भी उसमें समायोजित नहीं हो पाते हैं, और जो कि कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी को बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कृषि क्षेत्र में जो भी कृषि क्षेत्र से संबंधित जो भी उद्योग धंधों का विकास होता है वो कहीं ना कहीं उस उद्योग धंधे का विकास नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बेरोजगार होते हैं। और इस तरह की जो लोग हैं उनके साथ जो बेरोजगारी होती है वो छिपी बेरोजगारी होती है, क्योंकि वहाँ पर वो देखने के लिए तो लग रहा है कि कृषि कार्य कर रहे हैं, लेकिन कृषि कार्य में उन्हें कुछ ही दिनों तक काम रहता है, बीच में वो खाली रहते हैं। तो एक तरह से ये कैसी बेरोजगारी हो जाती है, छिपी बेरोजगारी हो जाती है, जहाँ पर वो कहीं ना कहीं जो उद्योग धंधे लगाते हैं वो उद्योग धंधा भी कहीं ना कहीं धीमा रहता है, क्योंकि उनके पास जो माल होता है या जो भी कच्चा माल होता है कृषि से संबंधित वो केवल सीजन में ही उपलब्ध होता है। क्लियर। यहाँ पे देखिए नंबर 7 अनुपयुक्त तकनीकी। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें शहरी औद्योगिक क्षेत्रों में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण अनुपयुक्त तकनीकी का प्रयोग भी है। देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध श्रम शक्ति का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग के बजाय उच्च पूंजी गहन तकनीकी का प्रयोग करते हैं, जो श्रम के प्रयोग को न्यूनतम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कहीं ना कहीं आज देखेंगे मशीनीकरण होने की वजह से भी जो श्रमिक हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो काम श्रमिक करते थे वो अब मशीनें करने लगी हैं। तो ये अनुपयुक्त तकनीकी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बेरोजगारी तो उसकी वजह से भी बढ़ रही है। जैसा कि दोस्तों अगर हम छोटे छोटे उदाहरण लें, इसके पहले देखिए जब हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन होता था, कुछ भी होता था, तो लोग पत्तल खरीद के लाते थे और वो पत्तल बना होता था पौधे के पत्तों से। तो आज उसका जो प्रारूप है वो किस तरह से हो गया, आज हम फाइबर प्लेट यूज करते हैं हमारे यहाँ जब भी कोई फंक्शन रहता है, या फिर हम जो भी प्लास्टिक टाइप के प्लेट होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो पत्तल के प्लेट बनते थे, वो जो मजदूर थे जो पत्तल का प्लेट बनाते थे, वो अब प्रचलन में नहीं है, तो एक तरह से उनका जो रोजगार था वो भी समाप्त हो गया। प्रचलन में नहीं है तो एक तरह से उनका भी रोजगार समाप्त हो गया। और इसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करें, जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे पहले, वो आज मिट्टी के बर्तन भी नहीं बनते हैं, क्योंकि अब लोग प्लास्टिक या फाइबर चीज़ों का यूज करने लगे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो जो पहले के लोग या आज भी जो उस रोजगार से संबंधित हैं, या फिर आज मिट्टी के दिए देखिए, आज लोग लाइट का प्रयोग करने लगे, मिट्टी के दिए का कोई यूज ही नहीं है। तो एक तरह से ये जो लोग उस कार्य को करते थे वो कहीं ना कहीं अब बेरोजगार हो गए। तो दोस्तों इसके बाद नंबर 8 पर है भारतीय विश्वविद्यालय से बढ़ती हुई स्नातकों की संख्या। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, भारतीय विश्वविद्यालयों से स्नातकों की संख्या में वृद्धि ने शैक्षणिक बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है। दोस्तों आप देखेंगे बहुत सारे लोग स्नातक डिग्री हासिल कर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग हर साल धीरे धीरे जो स्नातकों की संख्या है कहीं ना कहीं बढ़ रही है। लोग शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं। तो इस तरह से जो शैक्षणिक बेरोजगारी है वो देखने को मिली। अगर इसी तरह से हम बात करें तो
यहाँ पर इंजीनियरिंग जिसे हम कहेंगे अभियंता, तकनीकी अभियंता जिसे हम कहते हैं, कहीं ना कहीं अब देखिए इंजीनियरिंग हुआ या फिर आपके बीएड, बीटीसी या फिर इस तरह के जितने भी कोर्सेस होते हैं वो धीरे धीरे करने वालों की संख्या ज़्यादा हो रही है, लेकिन क्या रोजगार उतना मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा। तो एक तरह से यहाँ पर देखिए भारतीय विश्वविद्यालय से जो बढ़ती हुई स्नातकों की संख्या है ये भी एक बेरोजगारी का घटक है। क्लियर? इसकी वजह ये भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं, जहाँ पे लोग अधिक से अधिक शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है परी की मॉम, उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।